नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की अपनी क्लास में होंगे राजस्थान के 25 जो क्वेश्चन अपने वो होंगे जियोग्राफी के, और ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम करते हैं क्वेश्चनों को हल। पहला क्वेश्चन राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित है। सिलेक्ट करें आप कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है। ऑप्शन में देखें आप, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत में सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल में राजस्थान है वो किस अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है? कहने का मतलब राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको बताना है। 22 डिग्री से 28 डिग्री नॉर्थ और 70 से 78 है, या 23 डिग्री 30 मिनट और से 30 डिग्री 11 नॉर्थ है, या 69 से 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये है 23 डिग्री से 30 डिग्री के बीच उत्तरी अक्षांश और 69 से 78 पूर्वी देशांतर के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान की सीमाएं निम्न में से किस राज्य के साथ नहीं लगती? पंजाब से लगती है? बिल्कुल लगती है। हरियाणा से भी लगती है। बंगाल से लगती है क्या? नहीं लगती। गुजरात से तो लगती है? नहीं लगती। ये बतानी है तो बंगाल से नहीं लगती। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योंकि 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है, ध्यान है ना आपको कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 5 राज्य हैं जिनसे राजस्थान की सीमा लगती है। अरावली श्रृंखला राजस्थान के किस दिशा तक फैली हुई है? उत्तर से दक्षिण है? नहीं है। पूर्व से पश्चिम है? ये भी नहीं है। दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है अरावली पर्वतमाला, और राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? माउंट आबू है, गुरु शिखर है, गायत्री है, कौन सा है? तो गुरु शिखर है राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु, सबसे ऊंची चोटी, जो कि माउंट आबू सिरोही में है। राजस्थान में राज्य का कितना प्रतिशत हिस्सा, राजस्थान राज्य का कितना प्रतिशत हिस्सा है वो अरावली के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है? ये बताना है। लगभग 40 है, लगभग 50 है, या 60 है? लगभग 60% है, जो कि अरावली के उत्तर पश्चिम में है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर है कि केवलादेव है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, सरिस्का है? तो कौन सा है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, जो कि जैसलमेर में है। इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है। ये डेजर्ट पार्क लगभग 3,162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इसका क्षेत्रफल कितना है? तो पहला ही ऑप्शन अपना सही है, सवाई माधोपुर में 1,334 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है, तो आप अगर विद्यार्थी हैं तो त्रिनेत्र गणेश जी के आशीर्वाद से पढ़ाई करें, जरूर आप सक्सेस होंगे, सफल होंगे। अभी जो दौर है वो कंपटीशनों का दौर है, परीक्षाओं का दौर है। प्यारे विद्यार्थियों, आप महंगी महंगी कोचिंग में जाकर महंगी महंगी क्लास ऐप लेकर और पढ़ाई करते हैं। पेरेंट्स के पैसे भी खर्च हो जाते हैं और आप उनको पूरी तरह से पढ़ भी नहीं पाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें, यही मेरा सजेशन है आपको। राजस्थान की प्रमुख नदी लूणी किस स्थान से निकलती है? वो क्षेत्र कौन सा? अरावली से पश्चिम की ओर, मध्य प्रदेश से उत्तर की ओर, गुजरात से उत्तर की ओर, पंजाब से दक्षिण की ओर। अरावली से निकलती है और पश्चिम की ओर निकलती है। तो पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है
लूनी नदी। राजस्थान में कौन सी नदी एकमात्र बड़ी और स्थायी नदी है? लूनी, चंबल, बनास, गंगा। तो लूनी नदी, ये चंबल नदी है, ये राजस्थान में सतत बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तब आप कहोगे कि बनास को भी सबसे लंबा कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चंबल सतत रूप से, स्थायी रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः सिर्फ राजस्थान में बहने वाली नदी है बनास। राजस्थान में कौन सी जल धारा या नदी आंतरिक प्रवाह कैटेगरी में आती है? इनमें से चंबल है कि बनास है कि लूनी है कि गंगा है। वैसे जो लूनी है ये आंतरिक प्रवाह में नहीं आती, जो राजस्थान की जल प्रवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा ना उसमें नहीं आती। लेकिन भारत की जो नदियां हैं इनमें, इन नदियों में अगर बात करें तो लूनी को मानते। कैसे, क्यों मानते? इसके पीछे फैक्ट ये है कि लूनी नदी राजस्थान के नाग पहाड़ से, अरावली की जो नाग पहाड़ी है वहां से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाती है, यानी सीधी किसी महासागर में नहीं मिलती, कच्छ के रण में जाती है और वहीं विलीन हो जाती है। इसलिए इसे आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली में गिना जाता है। राजस्थान में नमक जलाशय का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? तो ये सांबर है, राजस्थान की सांबर झील है, जहाँ लगभग 8% है वो नमक बनता है। राजस्थान में वन आवरण है वो कितने प्रतिशत है? प्रतिशत बताना है। ऑप्शन में 5 है, 9 है, 15 है, 20 है। तो 9% जो वन है, वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर है, वो राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस भूभाग, जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है, को पश्चिमी मरु थार डेजर्ट क्षेत्र कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अरावली को, या मरु डेजर्ट ट्रैक है उसको, या मध्य पठार को, या पूर्वी मैदान को? तो मरु जो भूमि है, डेजर्ट ट्रैक है, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी अधिक पाई जाती है? कौन सी मिट्टी का प्रकार है वो राजस्थान में अधिक पाया जाता है? चिकनी जलोढ़ है, लाल मिट्टी, या सैंडी क्षारीय और क्षारीय कैल्शियम मिट्टी, या काली उपजाऊ मिट्टी? कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है? तो सैंडी जो क्षारीय मिट्टी है वो राजस्थान में अधिक पाई जाती है। राजस्थान में किस स्थल को एक जियो हेरिटेज साइट है उसमें शामिल किया गया है? तो कौन सी है? सेंड्रा ग्रेनाइट, सेंड्रा ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट सबसे अधिक जालोर जिले में पाया जाता है, ये पता है ना आपको? ग्रेनाइट सिटी कहलाती है जालोर। राजस्थान में सबसे निचली भूमि लगभग कितनी ऊंचाई पे है? तो 100 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न अपना है वह है राजस्थान में वर्षा किस ओर अधिक होती है? आपको पता है ना पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। क्योंकि राजस्थान में अरावली इस प्रकार से फैली हुई है और जैसे ही दक्षिण पश्चिम से मानसून प्रवेश करता है तो अरावली के समांतर होकर हवाएं हैं, जो मानसूनी हवाएं हो निकल जाती, तो पश्चिमी हिस्से में बारिश नहीं होती, पूर्वी हिस्से में बारिश होती। तो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में, पूर्वी भागों में पूरे राजस्थान में, तो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती। नेक्स्ट है राजस्थान में कितने जिले? तो वर्तमान में 41 जिले हैं राजस्थान में। राजस्थान में कितने जिलों को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है? तो 4 जिलों को स्मार्ट सिटी कौन सी है वो? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। राजस्थान की कौन सी क्षेत्र की रेखा राज्य को अंशतः काटती है? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा लैटिट्यूड है वो राजस्थान से होकर गुजरती? कहने का मतलब ये है। विषुवत रेखा बिल्कुल नहीं, उत्तरी अर्ध ये भी नहीं, कर्क रेखा जो टॉपिक ऑफ सेंसर जो रेखा है अपनी, वो रेखा गुजरती है ग्रीष्म में, ये भी नहीं। कर्क रेखा राजस्थान के 2 राज्यों से, 2 जिलों से गुजरती है। वो कौन से हैं? बी से बांसवाड़ा, डी से डूंगरपुर, बी डी से।
राजस्थान की राजधानी जयपुर किस भौगोलिक क्षेत्र में आती है? पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला की तलहटी है, या ऊंचे पठार है, या तटीय भाग? तो पश्चिमी मरुस्थल नहीं, ऊंचे पठारी भाग पे भी नहीं, तटीय क्षेत्र भी नहीं। तटीय क्षेत्र वो होता है जो समुद्र से लगता है। राजस्थान में दूर दूर तक समुद्र नहीं। अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बसा हुआ शहर है जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी भी है। राजस्थान में जैव विविधता को किस प्रकार बढ़ाया जाना सरकार द्वारा आरंभ किया गया है? डेजर्ट विस्तार करके, या अरावली जिलों में मृदा का विकास करके, या जो रेतीली जमीन है उसको खेती योग्य बना के, या नदियों में पथ निर्माण करके? तो अरावली जिलों में मृदा विकास करके। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान में किस प्रकार का स्थल दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाया जाता है? जहां दक्षिणी पश्चिमी भाग एक ऐसा स्थल है जो दक्षिणी पश्चिमी भाग में है राजस्थान के, जहाँ पर्वत भी हैं, पठार भी, मैदान भी। ये मिश्रित है, तो मरु क्षेत्र है, करावली क्षेत्र है, उदयपुर का पठार है, या चौथा ऑप्शन है अपना तटीय मैदान है। तटीय मैदान तो वैसे ही नहीं है राजस्थान में, तो ये कौन सा है? उदयपुर का पठार है, जहाँ पर्वत भी है, पठार भी और मैदानी इलाके भी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न अपना है वह है काकनी नदी से। राजस्थान की काकनी नदी, जिसे मसूरदी नदी भी कहते हैं, किस जिले में है? इसका क्या महत्व है? तो जोधपुर में है, या जैसलमेर में है, या फिर बीकानेर में है, या फिर अलवर में है? तो ये जैसलमेर में है काकनी नदी।